6 दिनों के लद्दाख दौरे पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को कारगिल पहुंचे थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था। उसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कारगिल इसी का हिस्सा है। कारगिल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग का मैदान बना था। इस जंग में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। राहुल गांधी बाइक से कारगिल पहुंचे थे। वहां उनका स्वागत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। एक युवा ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो भारत के मुसलमान जो मुल्क में आज सामना कर रहे हैं उसे बदलने के लिए क्या करेंगे। उस मुस्लिम युवा ने राहुल गांधी से अंग्रेजी में पूछा, हम अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर निडर रहे हैं। हमें कारगिल के होने का भी गर्व है। हमें मुसलमान होने पर भी उतना ही गर्व है। हम अपनी ये पहचान मजबूती से रखते हैं और ये हमारे लिए प्यारा भी है। हम अपने देश के युवाओं को मामूली अपराधों के लिए स्पीच देने के लिए सज्जा पाते देखते हैं। अगर आप सत्ता में आए तो क्या उन हालात को बदलेंगे जो भारतीय मुसलमान झेल रहे हैं। युवा ने कहा, हमें दिल से बात करने का कोई मंच नहीं मिलता। हम अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग या सरकार हमें निशाना बनाए। हम सरकारी नौकरियां चाहते हैं। आप सत्ता में आए तो क्या करेंगे। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आप सच कह रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ये शिकायत गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि भारत में और भी लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, 4 महीनों से मणिपुर जल रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ये मुसलमानों, दूसरे अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के साथ हो रहा है। हम इस मुद्दे पर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस संघर्ष में मैं और कांग्रेस सबसे आगे हैं। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी समुदाय से हों, देश के किसी भी कोने में आपको खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। यही भारत के संविधान का आधार है। राहुल गांधी के जवाब पर युवा ने पलटकर सवाल किया कि क्या वो उन मुसलमानों को आजाद करेंगे जो जेल में हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, दोस्त, हम कोर्ट की बात मानते हैं। कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। मैं संविधान के तहत काम करूंगा। मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सदस्यता फिर से बहाल नहीं की होती, मुझे फैसला मानना होता। एक राजनेता के तौर पर हमारे पास यही रास्ते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है। हम किसी खास समुदाय, समूह, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर हो रहे पक्षपात के प्रति संवेदनशील हैं। ये बात सच है। कांग्रेस की सिमट रही जमीन के बारे में एक सवाल के उत्तर में राहुल गांधी बोले कि उनकी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी की जगह धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, एक सोच है और ये लोगों के दिल में है। आपने बीजेपी और कांग्रेस राज दोनों ही शासन को देखा है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कौन सी पार्टी हार गई? क्या वो कांग्रेस थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आप वहां हारने वाले चेहरों को देखेंगे। इन चारों राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। ये मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2024 के चुनावों में हम बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आम तौर पर लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, लेकिन आज देश में ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने देश की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया है। क्या आपको लगता है कि देश में अभी कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया है? मीडिया, नौकरशाही, चुनाव आयोग या न्यायपालिका? बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर हमला किया है। अगर सभी को बराबरी का मौका दिया जाता तो मीडिया निष्पक्ष होता और बीजेपी सभी संस्थाओं पर
अपना नियंत्रण नहीं करती। ऐसा होता तो 2019 का चुनाव बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगी। युवाओं के बेरोजगारी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि संसद के अगले सत्र में वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। एक और युवा छात्र ने कहा कि हमारे सांसद संसद जाते हैं तो वो हमारे मुद्दे पर चुप रहते हैं। हमने उन्हें कई बार झांपन सौंपे हैं और उनके घर पर वो पड़े हुए होंगे। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि अपना नेता आपने चुना है, जिस पर युवा छात्र ने कहा कि हमसे ये बड़ा गुनाह हो गया।